डियर स्टूडेंट्स, एसएन ज्योति लर्निंग में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जो भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक कीजिए। आज हम बीहाइव का एक पोएम है रेन ऑन द रूफ, उसी पे डिस्कस करेंगे। लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्वेश्चन देंगे और उसको जो भी फिगर ऑफ स्पीच वगैरह है सब पे डिस्कशन करेंगे। अब पोएम शुरू करते हैं। ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग है, व्हेन द ह्यूमिड शॉवर्स हॉवर ओवर ऑल द स्टरी स्पेयर्स। देखिए पोएट जो है ये कह रहा है, पोएट जो कह रहा है ह्यूमिड शॉवर हॉवर, हॉवर मीन्स होता है ऊपर, और ह्यूमिड शॉवर से क्लाउड को बोला। ह्यूमिड जो होता है एक वाटर से रिलेटेड होता है और शॉवर्स जो होता है ये भी वाटर से रिलेटेड होता है। तो जब आसमान के ऊपर स्काई पे जो है बादल जो है वो इधर उधर बादल भर जाते हैं और बादल मंडराने लगते हैं, ठीक है। होवर का मतलब समझ गए, होवर क्राफ्ट भी होता है। होवर मतलब होता है किसी चीज के ऊपर आ जाना, ठीक है। शैडो तो जानते ही हैं, और उस शैडो की तुलना क्लाउड से कर रहे हैं, इसलिए शैडो जो है ये मेटाफोर को कंसीडर करता है। ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, स्टेरी मीन्स स्फीयर जो है स्काई के लिए है, स्टेरी दैट इज ए स्टार से रिलेटेड है, आसमान को बोलते हैं, स्फीयर्स जगह को बोलते हैं। तो ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स मतलब है कि पूरे आसमान में चारों ओर बादल छा गए हैं, बादल ही बादल है ओवर ऑल द स्टेरियस्फीयर्स। एंड द मेलांकली डार्कनेस, मेलांकली जो होता है ये जो होता है इस सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है, और डार्कनेस भी सैडनेस को रिप्रेजेंट करता है। दोनों जो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए इसको जो है मेलांकली को ये ट्रांसफर इफिटेट बोलते हैं। ट्रांसफर इफिटेट में होता है कि एग्जेक्टिव का जहाँ यूज हो जाना चाहिए वो दूसरे तरीके से यूज होता है। मेलांकली मतलब सैडनेस मूड होता है, ठीक है। तो यहाँ मूड के बाद नहीं डार्कनेस गिवन है, इसीलिए इसको ट्रांसफर्ड इफिटेट बोलते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये जो गिवन है ट्रांसफर्ड फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ मेटाफोर भी फिगर ऑफ स्पीच है और ये पर्सनिफिकेशन है ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये जो है बहुत सैड मूड में है, जब बादल छाए हुए हैं तब की बात बता रहा है, ठीक है, कि ये बादल चारों ओर है, डार्कनेस है, अंधेरा है और वो बहुत सैड मूड में है। जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, और वीप्स जो होता है रेनी टीयर्स मतलब बारिश की बूंदे छोटे छोटे जो है ड्रॉप में गिरती है, वीप होता है। तो वीप जो होता है ह्यूमन बीइंग करता है, इसी को पर्सनिफिकेशन बोलता है। जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग की तरह प्रेजेंट किया जाए या लिविंग के बिहेवियर और लिविंग के एक्शन को प्रेजेंट किया जाए तो उसी को पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। तो जेंटली वीप्स मतलब धीरे धीरे बारिश की बूंदें जो है गिरने लगती है। तो स्टार्टिंग में जब आसमान में बादल छाए होते हैं, चारों ओर डार्कनेस होता है, उस समय पोएट बहुत उदास होता है, लोनली होता है। और देखिए इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एक जैसा सब में, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच नहीं, पोएटिक डिवाइस जैसे होवर आर है, एस है और एस है। तो यहाँ पर तो ये है, स्पीयर्स डार्कनेस टीयर्स है, तो ए बी है। तो ये जो फिगर जो इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो सब में सेम जैसा नहीं है। ये है नेक्स्ट जो लाइन, इसको देते हैं व्हाट ए ब्लिस। ब्लिस मीन्स होता है एक्सट्रीम जॉय। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। ये जो है अब जो है जब बादल देखे तब तो बहुत सैड हो गए, लेकिन जब पानी की बूंदें गिरने लगी तब जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो। पिलो तो जानते हैं, आराम से जो है ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड मतलब अपने रूम में, अपने रूम के अंदर है कॉटेज चैम्बर बेड, अपने बेड पे हैं, पिलो को प्रेस किए हुए हैं और एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर्न ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और पैटर्न मीन्स होता है, जो लिसनिंग मीन्स होता है ध्यान से सुनना। वो बिछावन पे पड़े हुए हैं और धीरे धीरे जो बारिश की बूंदे होती है उस बूंदे को वो सुन रहे हैं। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर है, जो ऊपर से जो रूफ पे जो धीरे धीरे गिर रही है बूंदे, उसी को क्या पैटर्न जो होता है साउंड को बोलते हैं। देखिए एक रिफ्रेन होता है, एक पोएटिक डिवाइस रिफरेंस होता है। अगर कोई पोएम में, किसी सॉन्ग में, कोई भी चीज में कोई जो मेन होता है जो बार बार रिपीट होता है, तो द पैटर्न आप देखिएगा आगे भी रिपीट होगा। और ये फिगर ऑफ स्पीच है, आगे फिर स्पीच में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है लिसनिंग, तो जब वो बारिश की बूंदे गिरती है तो उस बूंदे की आवाज को सुन के पोएट जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बड़े प्यार से उसे सुनते हैं।
एवरी टिकल ऑन द सिंगल। सिंगल जो होता है ये छत के ऊपर जो बना है, जो पत्थर होते हैं, जो वुड होते हैं, जो रूफ होते हैं, रूफ को शेड देने के लिए जो लगाया जाता है उसी को बोला जाता है। टिंकल जो होती है आवाज होती है, जो बूंद ड्रॉप ड्रॉप जो बारिश की बूंदे गिरती है उसी को। जब उस पर गिरती है तो रिंगिंग साउंड होती है, कंटिन्यूअस धीरे 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 जो आवाज आने लगती है। हैज एन इके इन द हार्ट। इको का मतलब होता है कि उनके हार्ट में एक इको गूंजने लगती है, मतलब कोई भावना, कोई फीलिंग जो है उनके हार्ट में गूंजने लगती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसी, बहुत से इमेजिनेशन आने लगते हैं। अब उस समय वो बहुत सी बातें सोचने लगते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्टेड, अब जो है उनके मन में, उनके विचार में, उनके थिंकिंग में बहुत सी डिफरेंट तरह की इमेजिनेशन आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं जब वो बारिश की बूंदें छत पे, रूफ पे जो है गिरती है। एंड 1000 रिकॉलेक्शन, रिकॉलेक्शन होता है मेमोरी, बीती हुई बातें भी इनको अब याद आने लगती है। 1000 recollections weave their ear thread into woof, and as I listen to the patter of the rain upon the roof, यहाँ पे है A है, B है, अब A जो है पैटर्न है, किसी से नहीं है, तो C है और ये B है। तो इसी तरह राइमिंग स्कीम है, थोड़ा अलग अलग और डिफर राइमिंग स्कीम आया है। वी मतलब होता है गूंथना, अलग अलग चीज को एक में गूंथना। उनकी मेमोरी, वो आवाज, ये सब एक साथ, उप साउंड को बोलते हैं। साउंड और मेमोरी दोनों जो है एक साथ अब आ गए हैं, एक साथ मिल गए हैं। एज आई लिसन द पैटर्न, ये जो है, ये जो आवाज होती है उसको ओनोमैटोपिया बोलते हैं। ये साउंड इमेजरी में आती है, और ये जो है पैटर्न साउंड को बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो वूफ है, ये है जहाँ भी साउंड की बात होगी तो ये जो है फिगर ऑफ स्पीच, इसको जो है ओनोमैटोपिया बोलेंगे। और एज जब वो आवाज़ सुनते हैं ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रूफ पे जब वो आवाज़ आती है तो आवाज़ और इनकी मेमोरी, रिकलेक्शन का मतलब मेमोरी जो होता है, दोनों जो है मिक्स हो जाते हैं और ये आगे सोचने लगते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मेमोरी में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन मेन जो चीज़ आ रहा है वो मदर की याद आ रही है। और में कम्स माई मदर आज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अगो होता है, अगोन का मतलब अगो होता है, ये अब यूज नहीं होता है, ये वर्ड अब कम यूज हो जाता है। सी यूज्ड इन मतलब है कि जब वो थी तब क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर। देखिए डार्लिंग का डी है और ड्रीमर का डी है, ये है अलिट्रेशन, ये डी दोनों में आया है। और अलिट्रेशन का फर्स्ट जो ये होता है, स्टार्टिंग वाला जो होता है, ये जो साउंड है दोनों का सेम होना चाहिए, बाद वाला हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है। तो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इस गिवन है, मतलब है कि बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए आया है। तो इनकी मदर जो है अपने बच्चों को जो है जो रिगार्ड देती थी उसी को ये पोइट प्रेजेंट करा है। एर मतलब बिफोर, सी मदर के लिए सी है, लेफ्ट देम, देम इन लोगों के लिए, ड्रीमर जो है उनके जो बच्चे थे, टिल द डाउन सुबह तक, जब तक ये सोए रहते थे। तो ये तब तो उसकी उनकी जो मदर थी वो जो है रिगार्ड देती थी, और ये जब सो जाते थे तब वो चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। ये पोइट महसूस कर रहे हैं, फॉन्ड मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। आई फील हर, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अभी भी इनकी मदर जो है इनको बहुत प्यार से इनको देख रही है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, देख एक रिफ्रेन जो है यहाँ पे बार बार आना होता है। एक पोएटिक डिवाइस भी है, ये वर्ड है, यहाँ पोएटिक डिवाइस की तरह नहीं हुआ है, ये वर्ड की तरह हुआ है। ये बार बार जो है इनको ऐसा लगता है कि मेरी मदर जो है मुझको देख रही है। Which is played upon the singers by the patter of the rain। और ये क्या होता है, पैटर्न ऑन द रेन, आवाज जो आ रही है रेन की, जो छत के जो रूफ है उस पर जो प्लेट, बारिश की जो बूंदे गिर रही है, और उससे इनको जो है दोनों साउंड और मेमोरी मिक्स हो गए हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनकी मदर जो है फोन मतलब बहुत प्यार से इनको देख रही है।
और ये आपका पोएम पूरा हो गया। और इस पोएम में कुछ क्वेश्चन है, उसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन मेलांकली डार्कनेस। मेलांकली डार्कनेस का मतलब होता है, मेलांकली मतलब सैड से रिलेटेड है, डार्कनेस भी सैडनेस से रिलेटेड है। जब चारों क्लाउड देखते हैं, अंधेरा हो जाता है, बादल देख रहे हैं, तो पोएट जो है थोड़ा दुखी हो जाते हैं। ये बारिश होने के पहले का प्रेजेंटेशन है। व्हाट डज द पोएट कंसिडर ए ब्लिस। जब बारिश की बूंदें गिरती है तब जो है पोएट जो है वो उसकी आवाज़ को, जो नेचुरल फीलिंग को फील करते हैं, और वो जो है अपने रूम में बेड पे हैं और ये इसको महसूस करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो बूंदों की आवाज़ जो है उनके कानों में आती है। व्हाट थॉट अपीयर पोइट्स। पोइट्स के माइंड में बहुत सी थॉट अपीयर होती है, लेकिन वो थॉट बाद में जो मेन थॉट अपीयर होती है उनको अपने मदर की याद आती है, और वो सोचते हैं कि उनकी मदर अभी भी उनको देख रही है, बहुत प्यार से उनको देख रही है। इज द पोएट नाउ ए चाइल्ड। नहीं, पोएट इज नॉट ए चाइल्ड। नहीं, पोएट जो है वो चाइल्ड नहीं है, वो बचपन में थे तो मदर थी, उस समय की याद आ रही है। इज हिज मदर स्टिल अलाइव। नो, हिज मदर इज नॉट स्टिल है। उनकी मदर जो है अभी भी स्टिल अलाइव नहीं है। तो देखिए इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो डिफिकल्ट वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड याद करना बहुत कंपल्सरी है। फिगर ऑफ स्पीच को भी, उसको भी याद करना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन आंसर लिखना चाहिए। इससे की है कि पूरे के पूरे पोएम जो है ठीक से कवर हो जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स ए लॉट।